हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन 2022-23 की मेरी 16th वीडियो है अकाउंटेंसी की। ठीक है जी, क्लास 12 की। तो आपको पता है कि मैं जो ये आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ या इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ वो TS ग्रेवाल बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पर्टिकुलरली TS ग्रेवाल की बुक से करा रहा हूँ। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होता है अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय उसमें डालना होता है, यदि पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिख के रखा हुआ तो। पर उसके कुछ प्रोविजंस है रिलेटिंग टू, उसमें कुछ प्रोविजंस भी आती हैं, केसेस भी आ जाते हैं उसके रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये मैं आज आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, केस वन में वो क्या कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड does not provide for interest on capital। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करती, तो उस केस में होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस केस में क्या आएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, ये तो आपको पहले भी पता था, हमने शुरू में भी बात करी हुई है कि जब कोई डीड एग्जिस्ट नहीं करती या डीड में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और केस दूसरा क्या आता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहे हैं देना है, बट इट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। और ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो चार्ज लेना है या उसको या एप्रोप्रिएशन लेना है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट लगाना है, पर ये नहीं बता रहे कि वो चार्ज लगाना है या एप्रोप्रिएशन। तो उसके आगे फिर 3 केस बन जाएंगे। तो मतलब पहली सिचुएशन ये आएगी, सिचुएशन 1, इसमें क्या है, इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस आपको नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। उसके बाद दूसरा केस है सिचुएशन 2, इन केस प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट है तब आपको टू प्रोवाइड इंटरेस्ट देना है, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है। और सिचुएशन नंबर 3 है, सिचुएशन नंबर 3 क्या है, इन केस प्रॉफिट इज लेस और लेस देन IOC। अगर प्रॉफिट आपके पास कम है IOC से, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, IOC इज अलाउड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट अप टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनली। सिर्फ उतना ही देना है जितना प्रॉफिट है, और जितना जितना IOC बना है
उस रेशो में आपको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है जी। तो ये सेकंड केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखने वाला है कि जब वो पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहला उसका क्या है, बट इट इज साइलेंट अबाउट वेदर इंटरेस्ट चार्ज में देना या एप्रोप्रिएशन में। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, लॉस है, फिर तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। दूसरे सिचुएशन में जब वो कह रहा है कि इक्वल टू और मोर देन आईओसी है, तो आईओसी दे दो। सिचुएशन 3 में इन केस ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, आईओसी इज अलाउड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट अप टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 का क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ठीक है जी। जब चार्ज के फॉर्म में देना तब क्या होना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तब देना ही देना है। फिर इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस और वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इस केस में आपको फिर इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे इंटरेस्ट देने के बाद आपका लॉस में चला जाए या पहले प्रॉफिट है लॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। अगर ऑलरेडी लॉस है तो लॉस और बढ़ जाएगा, ठीक है जी, ये आपको करना ही करना है। और उसके बाद इसकी जो जर्नल एंट्रीज है, हालांकि मैंने शुरू में भी करवा दी थी, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ जर्नल एंट्रीज कैसे आती हैं। IOC डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू IOC, ठीक है जी। तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, यहाँ ये तो केस था इसका IOC का, ओके। चलो तो अब मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन करवाता हूँ जिसमें अलग अलग केसेस हैं। ये आप अपनी बुक में देखिए, बुक में ये पेज नंबर है 2.29, इसका ये 15th इलस्ट्रेशन है TS ग्रेवाल वाली बुक का। X and Y are partner sharing profits and the losses in the ratio of 2:3 with the capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the journal entry or entries for distribution of profit or loss for the year ended 31 March in the case of the alternative cases. In each of the alternative cases, सारे alternative cases में आपको वो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 15th इलस्ट्रेशन पेज नंबर 2.29, ओके। TS ग्रेवाल बुक, अगेन मैं लिख रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, न्यू एडिशन है, ठीक है। तो X और Y दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो क्या है 2:3 उनकी रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ओके। ये इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलोगे। और उसके बाद उन्होंने की कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख इसकी है और 1 लाख इसकी है। चलो यहाँ से ऐसे लाइन लगा लो। अब और क्या कैलकुलेट करना है, IOC कितना है, IOC का रेट नहीं दिया, वो अलग अलग केसेस में होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें इसका हर केस की एंट्रीज करनी है, पास द एंट्रीज फॉर केस 1। अब मैं केस 1 करने जा रहा हूँ, आपको केस 1 कराने जा रहा हूँ। केस 1 में वो क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। तो इस केस में आपको क्या करना है, सारे का सारा प्रॉफिट ऐसे ही बांट देना, क्योंकि IOC तो है ही नहीं है हमारे पास, तो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्रॉफिट को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री इस केस में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पे केस 1 की जो जर्नल बनेगी, बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है, डेट है, ये पर्टिकुलर्स हैं,
ठीक है। ये क्या है, लेजर फोलियो, डेबिट, ये रुपीज़, ये क्रेडिट, ये रुपीज़, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करना ना आपने, और तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है 2022 31 मार्च की, 31 मार्च का। और ये P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 20,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब उसका यही दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टर्स के नाम है, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और टू वाई इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और उनकी रेशो क्या है, 2:3। कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, 2:3, मतलब वो जो बुक में गिवन है। तो एक्स का और वाई का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 2/5 और 20,000 इंटू 3/5, 8 और ये 12। ठीक है, 8,000 और ये 12,000 और ये क्या आ गया 20,000, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ओके जी। चलिए, ये था हमारा केस 1। अब हम केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में क्या चीज़ है, केस 2 में वो कह रहा है कि इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट, इफ़ डीड प्रोवाइड फॉर IOC 6% एंड लॉस कितना है रुपीज़ 15,000। तो इस केस में तो इंटरेस्ट आपको पता देना ही नहीं है, ये लॉस है। लॉस तो फिर P&L से ही चला जाएगा उधर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी डालना चाहो तो एप्रोप्रिएशन में वहाँ भी डाल सकते हो। तो इसकी वो सीधा लॉस ही उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, IOC तो कुछ भी नहीं रहा इसका, क्योंकि ऑलरेडी लॉस है। लॉस के केस में उसने कौन सा हमें बताया कि चार्ज है या नहीं चार्ज। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट सीधा ट्रांसफ़र, प्रॉफिट मतलब है ही नहीं है, लॉस ही सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आएगा जर्नल, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़ 2022 31 मार्च। ठीक है, और ये आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये कितना आ गया 15,000। लॉस आपका 15,000 का ना, तो 15,000 लॉस आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना। ठीक है, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या करना है, ये लॉस ट्रांसफ़र कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टोटल लॉस कितना 15,000। तो एक्स का अमाउंट बनेगा 15,000 इंटू 2/5 और वाई का अमाउंट बनेगा 15,000 इंटू 3/5। तो 5 3 9 और ये 6, ये 6,000 इसका आ जाएगा, 9,000 इसका आ जाएगा। बीइंग लॉस ट्रांसफ़र, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड हो गया। ठीक है जी। चलो, अब उसके बाद क्या बेटे, केस नंबर 3। केस नंबर 3, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर IOC 6% एंड प्रॉफिट कितना है 21,000। इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹21,000। ठीक है,
जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट, ओके। तो इसमें हम आईओसी दे सकते हैं क्योंकि 21,000 प्रॉफिट सफिशिएंट होता है। हमारे पास 2022, क्योंकि जो ब्याज है वो 6% है, वो कैपिटल में मैं निकाल के भी बताता हूँ आपको। तो पहले आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है 31 मार्च को पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 21,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको आईओसी देना है। तो आईओसी आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी है, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंबाइंड एंट्री होगी ना, क्योंकि इंटरेस्ट पहले लगाने का था। तो वो अब 2 लाख का 6%, इसकी कैपिटल कितनी है बताइए। ये देखिए, इसकी 2 लाख का 6% के हिसाब से 12,000 और उसका 6% के हिसाब से 6,000 आ जाएगा। 12,000 इसका और ये 6,000 और 18,000 आ गया। स्टूडेंट्स, आपको पता ना कि ये कंबाइन एंट्री हो सकती है। ये देखो, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी है ना। ये देखो, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, और इसकी कंबाइन एंट्री क्या हो सकती है। कंबाइन एंट्री आ जाएगी ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने ये कंबाइन एंट्री कर दी है, ठीक है जी, ओके। तो ये बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड हो गया। बीइंग इंटरेस्ट आईओसी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है जी। और उसके बाद प्रॉफिट का जो रिमेनिंग रह गया, क्योंकि 21,000 में से 18,000 का आपका आईओसी चला गया। तो अब आपको उसी का केस थर्ड का ही हम करें, जनरल कॉन्टिन्यूड, उसकी एक एंट्री रह गई है, वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, ठीक है, एक्सेस कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। और 3,000 बचा, क्योंकि 21,000 में 18,000 तो ब्याज चल गया, और इनको बांटना है आपको 2:3 में। उनकी रेशो क्या है, 2:3। तो एक्स को कितना मिलेगा, 3,000 का 2/5, ये आ गया 6 दूनी 1200, ठीक है जी। और नेचुरली दूसरे का 1800 ही आएगा। तो वाई का आ गया 3,000 इंटू 3/5, 6 1800, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर 6% पर एनम एज चार्ज। अब वो चार्ज है तो वो देना ही देना है, ठीक है। एंड प्रॉफिट कितना है, एंड प्रॉफिट कितना है, इज ₹20,000। तो इस केस में आपको जो आईओसी देना है वो पहले दे दो, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जाएगा। तो मैं इसके जर्नल की 3-4 एंट्री हो जाएंगी। मैं पहले ये जर्नल का फॉर्मेट आपको बना देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखोगे तो सारा सवाल आपको बहुत आसानी से समझ लग जाएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, सॉल्व किया हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड। सामने से देख के आपको फिर कई बार नहीं पता चलता आप काफ़ी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना एक्सप्लेनेशन की। तो ठीक है, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन चार्ज करना है 2022 31 मार्च को, बाकी सारी डेट्स सेम रहती हैं। ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल
टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये अकाउंट, ठीक है। 6% है 2000 का, तो ये इसका आ जाएगा 12,000 और 6,000, ये वैसे ही रहेगा 12,000 और 6,000, तो ये आ गया 18,000। बीइंग IOC प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है, ये एंट्री आ गई आपकी। ओके, उसके बाद ये क्योंकि चार्ज है इसलिए P&L से कट जाएगा। P&L अकाउंट डेबिटेड टू IOC, ठीक है, ये आ गया। बीइंग IOC ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ये कितना है 18,000 का, 18,000 का। और स्टूडेंट्स देखिए प्रॉफिट हमारे पास 20,000 का, 18,000 का, तो ब्याज चल गया, बचा क्या 2,000, तो 2,000 हमें क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे सेंड कर देना है। बीइंग P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या बचा 2,000, ये क्या है 2,000, ठीक है, तो ये वहाँ ट्रांसफर कर दो। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ठीक है, तो ये बचा 2,000 का 2/5 400, और ये आ गया 800, और ये 1,200, ठीक है जी। ये आपका केस फोर्थ हो गया। फोर्थ केस में वो कह रहा था कि एज ए चार्ज देना है, तो पहले IOC लगेगा, कैलकुलेट कर लिया वो तो उतना ही रहेगा, वो P&L से कट गया क्योंकि चार्ज है, और फिर प्रॉफिट ही हमारे पास 2,000 बचा। 20,000 में 18,000 IOC चला गया, 2,000 बचा, 2,000 हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया और वहाँ से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो केस नंबर 5 क्या कह रहा है, केस नंबर 5 कह रहा है इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC 6% as charge and प्रॉफिट इज ₹2,000, प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 2,000 है, तो इसमें आपका IOC की एंट्री तो वही रहेगी, पर लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि पिछली बार तो प्रॉफिट कितना था 20,000 था ना, तो 18,000 देने के बाद तब भी 2,000 बच गया था। अब इस केस में प्रॉफिट ही 2,000 है, तो 18,000 का आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा 16,000 का, क्योंकि 2,000 में 18,000 का तो आपकी नेगेटिव की फिगर चली जाएगी ना वो खर्चे के फॉर्म में। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। ये जर्नल सामने फिगर्स देखे ही हमें पता चल जाना चाहिए बेटे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए अगर हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो यहाँ आएगा IOC डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 12,000 6,000 और ये 18,000 आ गया। बीइंग IOC प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा P&L अकाउंट डेबिटेड टू IOC, अगेन 18,000 यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि चार्ज है। बीइंग IOC चार्ज टू P&L अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये लॉस बढ़ गया, 2,000 ही प्रॉफिट था, लॉस हो गया आपका 18,000 का खर्चा डालने के बाद 16,000 का लॉस आ गया ना। तो अब आप करोगे P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू P&L, ये आ गया 16,000, ये आ गया 16,000। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन
अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज़ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस आया वो एक्स को दे देंगे, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 16,000 ये आ गया। और यहाँ एक्स का क्या आएगा, 16,000 इंटू 2/5, 16,000 का 2/5। अब 16,000 को आप कर लो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये आ जाएगा 6400, ये आ गया 6400, ठीक है जी। और वाई का 16,000 इंटू 3/5, ये आ जाएगा 9600, ठीक है जी। ये 6400 और ये 9600, तो ये आ गया बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक हमारा 5th केस था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा पेशेंसली करते जाइए, थोड़ा लेंथी जरूर है, 6 केसेस हैं पर सारे के 6 केसेस इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा इसको लेके, आईओसी को लेके। इफ पार्टनरशिप डीड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इफ डीड प्रोवाइड्स आईओसी एट द रेट ऑफ 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कितना है ₹18,000, तो यहीं से पता चल रहा है सारे का सारा 18,000 आपका उसमें निकल जाएगा, आईओसी में प्रॉफिट बचना ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहीं से सारा खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट ना बचेगा ना ही लॉस आएगा, ठीक है। इसकी वो 2 एंट्री होंगी, पर होंगी किस में, ये पी एंड एल अकाउंट में, बिकॉज इट इज ए चार्ज। ये आ गया जर्नल, ये आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़ 2022 31 मार्च, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12/6/18,000 बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। उसके बाद पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यहीं से ट्रांसफ़र हो जाना है, ठीक है जी। और ये 18,000 का 18,000 ही आपका लिक्विडेट हो गया, ठीक है। बीइंग आईओसी चार्ज्ड टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। बस बाकी कुछ बचा ही नहीं, यही प्रॉफिट था, ये सारे का सारा खर्चे में चला गया और वो पी एंड एल में खर्चा बुक हो गया, कोई ना प्रॉफिट बचा ना लॉस हुआ, तो यहीं से कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोज़ के द्वारा इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके जी, डन।